ये कहानी एक राज्य के राजा का है जो बहुत घमंडी और कठोर स्वभाव का था। इसलिए राजा को उसके राज्य के लोग पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग तो राजा के पीछे उसका मजाक भी उड़ाया करते थे। एक दिन एक ज्ञानी महात्मा जब उसके राजधानी से होकर गुजर रहे थे, तब वो कुछ लोगों से राजा के बारे में सुने। उन्होंने सोचा क्यों ना राजा को एक शिक्षा दी जाए। इसलिए उन्होंने सीधा राजमहल की तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया। कुछ देर बाद वो राजमहल के मुख्य द्वार में पहुंच गए। मुख्य द्वार में 2 द्वारपाल खड़े हुए थे। महात्मा जी बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे तेज कदमों से सीधे अंदर घुस गए, जिससे द्वारपाल और उनके बीच कुछ बहस हो गई। शाम का वक्त था। राजा पास ही में टहल रहा था। शोरगुल सुनकर जब वो अपना नजर उस तरफ करता है तो देखता है कि एक व्यक्ति जो पीली वस्त्र पहना हुआ था, द्वारपालों की बातों को अनसुना कर राजमहल के अंदर जबरन प्रवेश कर रहा है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया और दौड़ता हुआ उस तरफ गया। उसने वहां पहुंचते ही महात्मा जी को रोकने के लिए हाथ आगे करके गुस्से में कहा, वस्त्र से तो आप एक ज्ञानी जान पड़ते हैं, लेकिन आपका ये कैसा बर्ताव है? बिना अनुमति के आप यहाँ कैसे प्रवेश कर गए? क्या आपको ये शोभा देता है? महात्मा जी विनम्रता से बोले, मैं इस धर्मशाला में आज रात के लिए रुकना चाहता हूँ। धर्मशाला? ये मेरा राजमहल है, कोई धर्मशाला नहीं। और आपको ये कहां से धर्मशाला नजर आता है? राजा आग बबूला होकर बोला। महात्मा जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोले, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ये राजमहल है, धर्मशाला नहीं। लेकिन राजन, क्या तुम मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो? राजा बोला, पूछिए। महात्मा जी ने पूछा, तुमसे पहले ये राजमहल किसका था? राजा बोला, इस राज्य के पूर्व महाराज यानी मेरे पिताजी का था। महात्मा जी फिर से पूछे, और उनसे पहले? राजा ने उत्तर दिया, उनके पिताजी का यानी मेरे दादाजी का था। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, राजन, जैसे कोई व्यक्ति धर्मशाला में आता है, कुछ निर्दिष्ट समय तक रुकता है और फिर चला जाता है, उसके जाने के पश्चात उसके स्थान पर दूसरा कोई व्यक्ति आता है और भी कुछ निर्दिष्ट समय तक रुकता है और फिर चला जाता है। कुछ समय पहले ये राजमहल तुम्हारे दादाजी का था, उनके पश्चात तुम्हारे पिताजी का हुआ और आज तुम्हारा है, कल तुम्हारे बेटे का या फिर किसी और का हो जाएगा। अब बताओ, एक धर्मशाला और इस राजमहल में क्या अंतर है? अगर कुछ अंतर नहीं है तो तुम इस राजमहल को लेकर इतना घमंड क्यों कर रहे हो और दूसरों के प्रति इतना कठोरतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हो? राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने महात्मा जी के पैरों पर गिरकर दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगी और महात्मा जी को अपना गुरु मानकर उनके द्वारा दिया गया गुरु ज्ञान का हमेशा पालन करने के लिए प्रतिज्ञा लिया। कुछ सालों बाद जब महात्मा जी फिर से उसी राजधानी से होकर गुजरे, तब उन्होंने प्रजाओं के मुख से राजा की प्रशंसा सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, घमंड न करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, घमंड इंसान को अपने तरक्की के सीढ़ी से एक एक स्टेप कम करवाने का काम करता रहता है। घमंड एक ऐसा हथियार है जिसका इस्तेमाल इंसान स्वयं के बर्बादी के लिए करता है। घमंड किसी का भी नहीं रहा। टूटने से पहले गुल्लक को भी लगता था कि सारे पैसे उसके हैं। घमंड का ज्ञान होना सबसे बड़ा आत्मज्ञान है। इंसान अपना घमंड अच्छे वक्त में दिखाता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा बुरे वक्त में दिखता है।